बात ईवी की हो रही है तो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सीईओ लोहिया ऑटो के आयुष लोहिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। कोविड की वजह से पिछले 2-3 साल से ऑटो सेक्टर का विकास कम हुआ है। इस बार बजट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हमारी इस बजट से सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फाइनेंस है उसे प्रायोरिटी लैंडिंग के अंदर इंक्लूड किया जाए। वो हमारी एक सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आज भी रिटेल फाइनेंस बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो अगर हमारे को वो बेनिफिट मिलता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, इस बजट से हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि जो बैटरी के ऊपर जीएसटी है उसे भी कम किया जाए। अभी लिथियम आयन बैटरी पे भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज होती हैं वो 18% की जीएसटी लगती है। तो हमारी उम्मीद और हमारी इस बजट में ये एक्सपेक्टेशन है कि वो बजट में जीएसटी को भी 18% से घटा के 5% किया जाए। तो ये हमारी सबसे अहम ज़रूरतें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए। ईवी गाड़ी लेने से पहले आदमी भयभीत इसलिए हो जाता है कि एक तो चार्ज कहां करें और दूसरा इतनी महंगी। तो आपको लगता है कि इस बात को लेकर के सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि बजट में कुछ हो? इतनी महंगी होगी तो कौन लेगा? आपने एकदम सही कहा। आज की तारीख में अगर हम व्हीकल का प्राइस इंक्लूडिंग बैटरी कंपेयर करते हैं किसी भी इंजन वाले फ्यूल इंटरनल कंबशन इंजन से, तो उसके प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आपको साथ में ये ध्यान भी रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें जो बैटरी की कीमत है, एक तरीके से आप अगले 5 साल 7 साल का फ्यूल अपने साथ ऑलरेडी खरीद रहे हैं जब गाड़ी खरीदते हैं। तो उसकी वजह से ये कीमत जो है व्हीकल की ज़्यादा हो जाती है। और थोड़ा 2 साल में अगर हम देखते हैं कि पिछले 2 सालों में मटेरियल कॉस्ट, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, मेटल हो, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से, या लिथियम है जो एक रेयर मतलब बहुत कम जगहों पे अभी उपलब्ध है, उस हिसाब से उसकी कीमत काफ़ी बढ़ी है। इस वजह से पिछले 2 से 3 साल में व्हीकल की कीमत जरूर बढ़ी है। जो हमें लगता है आने वाले समय में, क्योंकि अब प्रोडक्शनाइजेशन इंडिया में भी होना बैटरी का शुरू हो गया है और मेटल की कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गई हैं, तो उस हिसाब से डाउन द लाइन हमें लगता है कि प्राइजेस वापस कम होंगे। अच्छा, ये तो एक बात हो गई लोहिया जी। अब दूसरी बात करते हैं चार्जिंग। मैं ईवी ले भी लूं, वो प्लग लेके कहां खड़ा रहूंगा? तो चार्जिंग स्टेशन और उससे जुड़ी सुविधाएं अभी भी बहुत कम हैं। इस वजह से लोग ईवी गाड़ियों से थोड़ा सा बचते हैं, वो हाइब्रिड हाइब्रिड की ओर ज्यादा जा रहे हैं। तो इस हिचक को दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आप होम चार्जिंग से भी व्हीकल आराम से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कार्स, बसेस और इन सारे बड़े गाड़ियों की बात करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है। और गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर हम देखते हैं अक्रॉस इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में हाई चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और मेरे को लगता है वो आने वाले समय में, समय के साथ जैसे जैसे व्हीकल्स ऑन रोड बढ़ेंगे, वैसे वैसे चार्जिंग की सुविधाएं भी, जो फास्ट चार्जिंग की सुविधाएं, वो रोड पे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो एक एक दूसरे से काफी हद तक लिंक्ड है जब हम बात करते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर है उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। हाँ, एक चीज़ और भी ये है कि जो लोगों के मन में डर रहता है कहीं आग ना लग जाए। बहरहाल तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी भी एक मेजर कंसर्न रहता है। लेकिन मैं आपसे एक ओवरऑल जो उद्योग है उससे संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूं। कोविड से पहले ऑटो सेक्टर जिस लेवल पर था उस पर पहुंचने के लिए आपके हिसाब से कितना समय लगेगा? क्योंकि चिप शॉर्टेज भी हो गई और तमाम देखिए, मेरे को दिक्कतें हैं। लगता है एक हर एक कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी मूव करेगी। अगर हम टू व्हीलर और थ्री व्हीलर देखें, जैसे थ्री व्हीलर ऑलरेडी 5-7 साल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रहा है, और हमारे को लगता है अगले 2 से 3 साल के अंदर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर काफ़ी मेजर शेयर, ऑलरेडी 50% से ज़्यादा के जो व्हीकल्स हैं आज की तारीख में थ्री व्हीलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल ने मार्केट शेयर ले लिया है। हमें लगता है कि ये अगले 2 से 3 साल में 70-80% मार्केट शेयर पे पहुंच जाएगा। और अगर हम टू व्हीलर की बात करें, टू व्हीलर अभी भी 2% पे ही है। तो हमें लगता है आगे बाय 2030 इट विल बी इन अ लीडिंग पोजीशन अगेन, एंड एवरी न्यू व्हीकल जो भी नया गाड़ी बिकेगी वो 30-40% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की होनी चाहिए। तो आने वाला समय बहुत प्रॉमिसिंग है। और हमें लगता है कि कैटेगरी वाइज, जैसे कार्स को
पूरी तरीके से सेल बढ़ने में अभी बहुत और से ज़्यादा समय लगेगा, 2030 के बाद होगा। लेकिन टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सबसे ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो सबसे ज़्यादा शिफ्ट होंगे और बहुत जल्दी स्विच होगी ये पूरी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। लोहिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।